हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का जो मैथ्स की न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 1 शेप्स अराउंड अस। तो ये हम ऑलरेडी कर रहे थे, 2 पार्ट ऑलरेडी हमने कर लिए जिसमें लाइंस, एंगल, 3D एंड 2D शेप्स के बारे में हमने अब पढ़ा। अब यहाँ पर क्या है, शेप्स विद स्ट्रोज। अब स्ट्रो लेनी है, उनसे आपको अलग अलग शेप्स बनानी है, उन्हीं में आपको एंगल फाइंड आउट करने हैं, वो सब इसमें रहेगा। सो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ ट्रायंगल विद स्ट्रोज ऑफ डिफरेंट साइजेज एंड क्ले पेलेस्टीन्स। सो मतलब क्ले का यूज़ करके और स्ट्रो का यूज़ करके आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज यानी कि छोटे बड़े और इस तरह के ट्रायंगल्स बनाने हैं। डज द शेप ऑफ द ट्रायंगल चेंज इट व्हेन वी जेंटली पुश वन ऑफ इट्स साइड। तो क्या हम एक साइड को अगर पुश करते हैं तो क्या वो चेंज होता है? सो नहीं होगा वो, ठीक है। ट्रेस द ट्रैंगल यू मेड विद द स्ट्रो इन योर नोटबुक। देन आपको जैसे आपने ट्रैंगल बनाया ये वाला, इसको अपनी नोटबुक में लिखना है, मतलब रखना है नोटबुक पर, एंड देन इस तरह से इसको ट्रेस कर लेना है यानी कि ड्रॉ कर लेना है। वट काइंड ऑफ एंगल डज अ ट्रैंगल हैव। तो ट्रैंगल में किस तरह के एंगल है? तो इस तरह से आप देखोगे ना, सो मोस्टली सारे ही क्या होंगे, आपके अक्यूट एंगल्स होंगे, ठीक है। अक्यूट एंगल यानी कि 90 डिग्री से छोटा। नाउ मेक अ रेक्टेंगुलर शेप। अब रेक्टेंगुलर शेप बनानी है। अब इसमें देखो मैंने क्या बोला था, अगर एल शेप बन रही है, ठीक है, एल शेप बन रही है तो कौन सा होता है? आपके राइट एंगल्स होते हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स डू यू सी इन रेक्टेंगल? तो कौन से हैं यहाँ पर? राइट एंगल्स, ठीक है, राइट एंगल्स। नेक्स्ट है द शेप ऑफ द रेक्टेंगल चेंज इट व्हेन वी जेंटली पुश ऑफ द साइड। तो अब अगर आप इस साइड को थोड़ा सा पुश करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से ये चेंज हो जाता है, थोड़ा सा टिल्ट हो गया ना। सो यस, सो वट हैज़ हैपन टू द एंगल्स टू द न्यू शेप। अब न्यू शेप के जो एंगल बने, जैसे आपने पुश किया तो चेंज हो गया। अब चेंज होने के बाद एंगल का क्या हुआ? तो ये पहले तो 90 डिग्री का था, अब क्या हो गया, 90 से छोटा हो गया है, ये 90 से बड़ा हो गया, यानी कि एक ओब्ट्यूज एंगल बन गया और एक अक्यूट एंगल बन गया। तो इस तरह से ये सारे एंगल चेंज हो गए। आर दे स्टिल राइट एंगल? सो नो, नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स हैव बीन फॉर्म? तो ओब्ट्यूज एंड अक्यूट एंगल बने हैं। सिमिलरली पुश वन साइड ऑफ द स्क्वायर। तो इसी तरह जब आप स्क्वायर का ही पुश करोगे वहाँ भी इसी तरह से चेंजेस होंगे। नाउ यूज द डॉट ग्रेड गिवन बिलो टू ड्रॉ सेवरल 3 और 4 साइड्स शेप। तो आपको जो है अलग अलग 3 और 4 साइड्स की शेप ड्रॉ करनी है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। जैसे ये 3 साइड की हो गई, ये आपकी 4 साइड की हो गई, और एक और ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर को ड्रॉ किया है। सर्कल द शेप डेट हैज़ 1 और मोर राइट एंगल्स। तो उनको शेप सर्कल करना है जिनके 2 या 2 से ज़्यादा राइट एंगल है। तो जैसे कि इसका है और इसका है, इन दोनों के राइट एंगल कितने हैं? ये भी राइट एंगल है, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है, 4 हो गए। सेम स्क्वायर में भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इन दोनों में हो गए। अगर दूसरी आपको 4 साइड की या और करनी हो तो आप इस तरह से थोड़ी टिल्ट करके भी कर सकते हैं, इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं एक, ठीक है। अब इसमें जो है राइट एंगल नहीं है तो इसको नहीं करेंगे। सो व्हाट शेप डिड यू मेक? कौन कौन सी आपने बनाई, ठीक है। कौन सी है आपकी? ट्रायंगल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर और रेक्टेंगल। नाउ हाउ मैनी शेप्स हैव यू मेड विद? तो कितनी जो है शेप आपने बनाई जिसमें 1 राइट एंगल है? तो हमने एक भी नहीं बनाई, 2 वाली भी एक भी नहीं बनाई, 3 वाली भी एक भी नहीं बनाई, सारी की सारी राइट एंगल वाली बनाई है जो कि है 2, ठीक है। 2 शेप्स हैं जिनमें 4 सारे के सारे एंगल ही उनके राइट एंगल हैं। नाउ हेयर आर सम 4 साइड शेप। अब देखो अलग अलग शेप्स भी हैं, जैसे कि ये वाला मैंने अभी बताया था, इस तरह से आप बना सकते हो। सो इन वट वेज आर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स डिफरेंट फ्रॉम दीज शेप्स। अब रेक्टेंगल और स्क्वायर्स जो हमने ड्रॉ किए हैं, जैसे कि ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, तो ये इन शेप से कैसे डिफरेंट हैं? तो कैसे हैं? रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या होता है, आपकी ये जो एंगल्स होते हैं ये हमेशा 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में एंगल क्या होते हैं आपके? 90 डिग्री के, जबकि इनमें 90 डिग्री के एंगल नहीं है। कहीं अक्यूट एंगल है, कहीं ओब्ट्यूज एंगल है। जैसे ये ओब्ट्यूज हो गया, ये अक्यूट एंगल हो गया, ओब्ट्यूज अक्यूट, और ये क्या है? ओब्ट्यूज अक्यूट, ओब्ट्यूज अक्यूट, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस कहाँ है? इनके एंगल्स में। नाउ ट्राई टू मेक दिस 5 साइड शेप विद ऑल साइड्स इक्वल। अब इसमें क्या करना है, आपको ये शेप बनानी है और जो आप स्ट्रो लेंगे ना वो सारी की सारी सेम साइज़ की होनी चाहिए। सो ऑल दीज राइट एंगल्स। तो क्या इसमें ये सारे के सारे जो बने हैं वो राइट एंगल हैं? ऐसा नहीं है।
क्योंकि राइट एंगल के लिए क्या होना चाहिए, मैंने बोला था एल शेप बननी चाहिए, कैसे भी बने, लेकिन यहाँ तो कहीं भी एल शेप नहीं बन रही है, तो राइट एंगल तो ये नहीं है। नाउ डज द शेप ऑफ द पेंटागन चेंज इट व्हेन वी जेंटली पुश वन ऑफ इट्स साइड? सो यस, वो जो है चेंज हो जाएगी। हाउ डज दिस चेंज इन एंगल? तो एंगल में क्या चेंज होगा, वो भी थोड़े से मतलब जब यहाँ से ऐसे पुश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओब्ट्यूज की जगह ये एंगल थोड़ा सा ऐसे आएगा, ऐसे आएगा तो ये अक्यूट एंगल बन जाएगा। नाउ कैन यू मेक अ सर्कल यूजिंग स्ट्रो? तो स्ट्रो से क्या आप सर्कल बना सकते हैं? तो येस, बना सकते हैं। लुक एट द पिक्चर, द लेंथ ऑफ द स्ट्रो इन दिस पिक्चर आर। तो लेंथ जो है स्ट्रोज की क्या है इस पिक्चर में, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल होगी तभी तो सेम बनेगा। वट विल हैपन इफ़ वी टेक स्ट्रो ऑफ अनइक्वल लेंथ? अगर अनइक्वल लेंथ के लेंगे तो क्या होगा, कुछ बड़े हो जाएगा, कुछ जो है यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, जैसे कि ये ऐसी हो जाएगी, छोटी सी हो जाएगी, बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ जगह बच जाएगी, तो इसलिए इक्वल साइज़ का लेना ज़रूरी है। नाउ लेट अस मेक, कैन यू यूज़ अ स्केल टू ड्रॉ अ सर्कुलर शेप? क्या आप स्केल से जो है एक सर्कुलर शेप बना सकते हैं ऐसे सर्कल वाली? लेट अस सी। तो कैसे करना है, पहले एक पॉइंट लो ए, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। ड्रॉ मैनी पॉइंट्स डेट आर एट एन इक्वल डिस्टेंस। अब जैसे यहाँ पर क्या किया, ए है और ये डिस्टेंस कितना है 3 का, तो हर एक 3 के डिस्टेंस पे आपको इस तरह से पॉइंट लगाते रहने हैं। यहाँ से शुरू करना है ए से लेकर 3 तक का डिस्टेंस, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट डॉटेड बना देने हैं। कनेक्ट द डॉट्स फ्री हैंड, व्हाट डू यू गेट? तो क्या मिलेगा इससे, आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल। नाउ द पॉइंट ए, अब ये जो पॉइंट ए है ये क्या है, सेंटर, जो मिड में है, मिडल पॉइंट है उसका, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर। एंड द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉर्डर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। यानी कि ये जो लाइन गई है यहाँ से, हमने यहाँ से यहाँ तक का लिया है ना, ये जो हमने डॉट लगाए थे, हर एक लाइन इतनी दूर है, तो ये जो लाइन जा रही है इस लाइन को बोलते हैं रेडियस। तो ये सारी लाइंस क्या बन गई, इसकी रेडियस बन गई हैं। नाउ टेक अ पीस ऑफ अ सर्कुलर पेपर, एक सर्कुलर पेपर लेना है, देन उसको इस तरह से फोल्ड कर देना है, ठीक है। यहाँ से फोल्ड करने के बाद उसको एक बार फिर से खोल के दूसरी तरफ से फोल्ड कर देना, यहाँ से फोल्ड कर दिया, फिर एक और फोल्ड कर दिया, ठीक है, 2-3 फोल्ड हो गई यहाँ पर। ओपन द फोल्ड एंड मेजर द लेंथ ऑफ द क्रीज। अब आपको क्या करना है, इस पेपर को ओपन कर लेना, ठीक है। आपने पहले लिया, ऐसे फोल्ड किया, दोबारा लिया, फिर एक और फोल्ड कर दिया, तीसरी बार लिया, फिर एक और फोल्ड किया। अब ये जो क्रीजेस बनी है, ये जो लाइंस बनी है, इनको आप मेज़र करेंगे। तो जब आप मेज़र करोगे तो क्या मिलेगा, द लेंथ ऑफ ऑल द क्रीजेस आर इक्वल। तो ये जो लेंथ है ना इन सब की, ये क्या होगी, इक्वल। और ये जो कंप्लीट लेंथ है, जो इस पार्ट से लेकर सेंटर से मिलकर और दूसरी साइड तक जाती है, ठीक है, एक लाइन जो सर्कल के एक साइड से शुरू होकर दूसरी साइड तक जाती है, लेकिन सेंटर में से जाते हुए, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ये मैंने ये लाइन ली और यहाँ तक चली गई, ठीक है, ये आपका डायमीटर नहीं होता, ठीक है, ये डायमीटर नहीं होगा। डायमीटर कब होगा, इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रीजेस जो हैं डायमीटर बोलते हैं, जब वो सेंटर से होते हुए सर्कल के एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक जाती हैं, तो वो आपके होते हैं डायमीटर। जैसे कि ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, बहुत सारे डायमीटर आपके बन सकते हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं, डायमीटर। कब, जब वो सेंटर से होते हुए जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सेंटर। अगर बिना सेंटर से होते हुए जाते हैं तो वो क्या है, वो उन्हें हमसे बोलते हैं कोड, ठीक है। कोड सिर्फ एक लाइन है वो सेंटर के अंदर, सॉरी सर्कल के अंदर, और सर्कल के अंदर जो लाइन होती है उसे हम कोड बोलते हैं, लाइन नहीं बोलते हैं। सो डायमीटर क्या होगा, जब सेंटर से पास होते हुए कोई लाइन सर्कल के एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो उसे हम बोलते हैं डायमीटर। So these creases are called diameters of the circle. Discuss whether the center is, where the center is. अब center कहाँ है, यहाँ पर। Do you notice that all the diameter passes through the center? और सारे ही diameter क्या center से जा रहे हैं। Now measure the length of the crease from the center of the border of the circle. That is called the radius. अब इसी सेंटर से, ठीक है, ये आपका सेंटर है, इससे लेकर अगर आप सिर्फ ये वाली साइड, सिर्फ एक साइड को अगर काउंट करेंगे, ठीक है, हर एक साइड की एक एक पार्ट को काउंट करेंगे, जितने क्रीजेस थे 3 थे, तो ये क्या है, रेडियस। यानी कि सेंटर को रेडियस दिए, सेंटर से अगर आप हाफ पार्ट का काउंट करेंगे तो वो क्या होती है, रेडियस। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस। और जब दो रेडियस को आप मिला देते हैं, जैसे कि ये सेंटर है, एक रेडियस इस तरफ थी, एक रेडियस इस तरफ थी, दोनों रेडियस आपस में मिल गई तो क्या बन जाता है, एक डायामीटर। अभी आपको एक चीज़ और पता चल गई होगी कि डायामीटर जो है रेडियस का डबल होता है, या आप ये बोल सकते हो कि रेडियस जो है डायामीटर की हाफ होती है। डिस्कस इफ देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड द डायामीटर।
नाउ लेट अस डू। फोल्ड द सर्कुलर पेपर इन हाफ में आपने फोल्ड किया। द लेंथ ऑफ द डायामीटर, जो डायामीटर की लेंथ होती है, ठीक है, ये आपका क्या है, रेडियस है। अब इसको खोल दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है, द लेंथ ऑफ द डायामीटर इज डबल ऑफ द लेंथ ऑफ द रेडियस। रेडियस की लेंथ की क्या होती है, डबल होती है हमेशा। नाउ अ सर्कल कैन बी मेड ईजिली यूजिंग अ कंपास। कंपास का यूज़ करके तो बहुत ईजिली बना सकते हो। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर टू यूज़ अ कंपास। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है मिडल पॉइंट रखेंगे, उसका जो बीच वाली वो जो पिन होती है वो रखेंगे, एंड दूसरी तरफ जो उसकी पेंसिल होगी उसको आप इस तरह से रोटेट करेंगे तो आपके सर्कल बन जाएंगे। देन आप उसको अलग अलग कलर्स में कलर कर सकते हैं। नाउ लुक एट द कारपेट डिज़ाइन, अ ब्यूटीफुल सर्कल, राइट। सर्कल है ना, सर्कल के अंदर बहुत सारे सर्कल बने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मार्क द सेंटर। तो सेंटर कहाँ है, हम ब्लैक कलर ले लेते हैं इसके लिए, ये रहा आपका सेंटर। ओके, ये सेंटर हो गया। नाउ वेयर इज़ द रेडियस एंड द डायामीटर। रेडियस कहाँ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पॉइंट जा रहा है ये हो जाएगा रेडियस, और डायामीटर क्या होगा, ये लाइन को हम दूसरी तरफ भी बढ़ा देंगे तो ये बन गया डायामीटर। तो बहुत सारे आपके रेडियस एंड डायामीटर यहाँ पर बन जाएंगे। जैसे कि इसको हमने बोल दिया रेडियस, तो ये क्या हो गई आपकी रेडियस। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट लुक एट द व्हील्स। अब ये सारे व्हील्स की तरफ देखो, ये क्या है, ऑल व्हील्स लुक अलाइक, सारे एक जैसे ही लग रहे हैं, ठीक है, लाइक अ सर्कल, सर्कल की तरह है। नेम द व्हील, अब आपको बताना है लॉन्गेस्ट रेडियस, किसकी सबसे लंबी रेडियस है, तो किसकी है, बी की है। क्यों, क्योंकि बी तो सबसे बड़ा है ना, जो सबसे बड़ा टायर है, जो सबसे बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस भी सबसे बड़ी होगी, सबसे छोटा सर्कल है तो उसकी रेडियस भी सबसे छोटी होगी। शॉर्टेस्ट रेडियस किसकी है, डी वाले की है। सेम इसी तरह से लॉन्गेस्ट डायामीटर किसका है, तो लॉन्गेस्ट डायामीटर भी तो इसी का होगा क्योंकि यही बड़ा है, एंड शॉर्टेस्ट डायामीटर भी किसका है, डी का। नाउ पजल शेप्स हैं यहाँ पर, पजलिंग, आइडेंटिफाई द हिडन शेप्स एंड राइट देयर नेम। अब यहाँ पे कौन कौन सी शेप है, जैसे कि इसके अंदर सर्कल है एंड स्क्वायर है और ट्रायंगल है और क्या है, और रेक्टेंगल, एंड और क्या बच गया, ये स्क्वायर हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ये सर्कल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। अब ये एक बीच में बचा है जो कि है आपका सिलेंडर, तो ये क्या हो गया, सिलेंडर। तो ये सारी शेप्स थी, आपको उन सबके नाम लिखने थे। ड्रॉ टू लाइन्स टू डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 1 स्क्वायर एंड 2 ट्रायंगल। अब इसको आपको डिवाइड करना है, 2 लाइन ड्रॉ करनी है, और 2 लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, ये ट्रायंगल जो है एक तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा और 2 इसमें क्या बन जाएंगे, ट्रायंगल बन जाएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है। सो हमें यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन ड्रॉ करनी है और उससे एक स्क्वायर बनाना है और 2 ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ से, एक यहाँ से, ठीक है, 2 लाइन ड्रॉ हो गई। अब देखो ये पूरा एक क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, और एक ट्रायंगल इस तरफ बन गया और एक ट्रायंगल इस तरफ बन गया, ठीक है। नाउ ड्रॉ 2 लाइन्स टू डिवाइड द स्क्वायर इनटू 3 इक्वल ट्रायंगल्स। अब फिर से 2 लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है, सिर्फ 2 लाइन, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल कितने बनने चाहिए आपके, 3, और वो भी क्या होने चाहिए, 3 ट्रायंगल आपके बनने चाहिए और सिर्फ 2 लाइन से। तो वो कैसे बना सकते हैं हम, जैसे कि एक ये बन गया एंड देन एक लाइन हम यहाँ से इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। सो एक ट्रायंगल ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ओके। नाउ ड्रॉ लाइन्स टू शो द कट्स नीडेड ऑन द शेप इन द लेफ्ट कॉलम टू गेट द स्मॉलर शेप्स ऑफ द ऑन द राइट। तो यहाँ पर आपको कहाँ से कट करना पड़ेगा, तो एक पार्ट आप ये कट करेंगे एंड एक पार्ट आप ये कट करेंगे, ठीक। हमें कट करके ये वाले बताने कि किस तरह से कट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ कट लगाएंगे, देन एक यहाँ पर कट लगाएंगे और एक बीच में कट लगा देंगे। तो जो आपको चाहिए ये चारों की चारों शेप्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, 1 2 3 4, ओके। तो इस तरह से हो जाएगा ये वाला पार्ट। इस तरह से डिवाइड करें कि ये शेप आपकी बन जाए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर एक लाइन लगा देंगे, ठीक है, एक ट्रायंगल मिल गया आपको। देन ये 2 छोटे छोटे ट्रायंगल और चाहिए, तो ये 2 लाइंस लगा दी, ठीक है। बड़े वाला ट्रायंगल भी मिल गया, 2 छोटे वाले ट्रायंगल भी मिल गए। अब क्या रह गया, ये वाली शेप। सो ये शेप ही बन गई है अब आपकी। यहाँ पर देखो, यहाँ से ऐसे गए, ये हो गया, देन ये
यहाँ से ये वाला एन मैच, तो ये वाली शेप आपकी यहाँ पर दोनों चारों शेप्स बन गई हैं। नेक्स्ट आता है कार्ड गेम। शो द 2D कार्ड्स गिवन एट द एंड ऑफ द बुक इनटू द 3 ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। सो साइड के अकॉर्डिंग जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें लास्ट पेज पर जो आपको बहुत सारी शेप्स दी होंगी, जो 2D शेप्स होंगी, ठीक है, आपको उनको अलग अलग करना है। एक्सप्लेन वाई शॉर्टेड यू शेप इन दीज वेज, तो अलग अलग ग्रुप में डालना है। जैसे कि हमने डाल दिया ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल किस में डालेंगे, ट्राइंगल को यहाँ क्यों डालेंगे, क्योंकि इसमें कितनी होती है 3 साइड्स। इन्होंने बोला ना साइड के अकॉर्डिंग आपको करना है, सो 3 साइड्स होती हैं। देन उसके बाद आ जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें आपकी जितनी भी साइड्स होंगी 4 साइड्स वाले, ठीक है, 4 साइड्स, जैसे कि आपका स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो ये शेप्स वहाँ दी हैं तो आप इजीली इनको आइडेंटिफाई कर पाओगे। 4th आता है पॉलीगन। अब बाकी सब भी पॉलीगन्स हैं, लेकिन कौन से, विद मोर देन 4 साइड्स। तो इस तरह से आप कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसमें आपने कर्व वाली ली है, ठीक है, इसमें आपने स्ट्रेट ली है और इसमें कौन सी ले लेंगे, स्लैंटिंग लाइन। तो स्लैंटिंग में आपका ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आ जाएगा, एंड कर्व लाइन में आपका सर्कल आ जाएगा। तो आप उस तरह से भी कर सकते हो। तो अलग अलग वे में जो है आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेट अस ट्राई स्क्विगी स्पाइडर। स्विगली द स्पाइडर लाइक्स टू मेक द वेब इन डिफरेंट शेप। तो उसे अलग अलग शेप में जो है अपना वेब बनाना अच्छा लगता है। वन डे शी बिगेन्स टू मेक ट्रायंगुलर वेब। तो अब देखो ये ट्रायंगल वाले वेब बनाया है इसने, हर जगह ट्रायंगल की शेप आपको दिखाई दे रही है। हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन वेब, तो इसमें कितने ट्रायंगल्स आपको काउंट करने हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल ये हो गया, 2 3 4 5 6, नाउ इसको काउंट करोगे 7, एक इसको काउंट करोगे 8, इस तरह से काउंट करोगे 9, ये वाला भी एक हो जाएगा 10। तो बहुत सारे ट्रायंगल जो है यहाँ पर बन रहे हैं, तो 10 ट्रायंगल हम बोल देते हैं। नेक्स्ट, शी लाइक्स टू टेक अ वॉक ईच मॉर्निंग एंड चेक इफ द वॉल्स ऑफ हर वेब आर स्ट्रॉन्ग। तो वो क्या करती है, उसे जो है बहुत अच्छा लगता है हमेशा चक्कर लगाना, ठीक है। देन चेक करती रहती है कि उसकी जो वॉल्स हैं वो सही हैं या नहीं। कैन शी बिगेन एट द पॉइंट ए, अब उसको कहाँ से शुरू करना है, पॉइंट ए से शुरू करना है, रीच बैक टू द पॉइंट ए, और दोबारा पॉइंट ए पर आना है, लेकिन विदाउट वॉकिंग ऑन एनी वॉल मोर देन वंस। और एक वॉल पर, जैसे कि अगर ये यहाँ से शुरू की, इधर गई, ठीक है, देन यहाँ गई, ऊपर गई, इस तरह से कहीं भी अगर वो जा रही है तो एक वॉल पर उसे एक ही बार जाना है। जैसे कि यहाँ से फिर वो यहाँ पहुँच गई, तो ठीक है, इस तरह से वो जाएगी। लेकिन अगर वो बीच में किसी एक वॉल पे 2 टाइम्स आ रही है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर गलत हो जाएगा। अब ये हमने इसका पाथ बना दिया यहाँ पर। नेक्स्ट, हर ब्रदर, अब उसका भाई भी है विगली। अब ये क्या करता है, वो भी वेब बनाता है, लेकिन वो रेक्टेंगल शेप्स के बनाता है। हाउ मैनी रेक्टेंगल आर देयर इन वेब, तो अब कितने हैं, सो 1 2 3 4 5 6, इसको मिला दोगे तो एक 7, इसको मिला दिया तो एक 8, इसको मिला दिया तो एक 9, और इसको मिला दिया तो एक 10, ठीक है। सो ये हो गए आपके 10 वेब्स, सॉरी रेक्टेंगल्स हो गई यहाँ पर। अब उसको भी ऐसे ही चक्कर लगाना पसंद है जैसे कि उसकी बहन को पसंद है। अब यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है, चेक करता है। लेकिन कैन ही बिगेन विद एट द पॉइंट ए, वो ए पॉइंट से शुरू करेगा एंड लीव फॉर पॉइंट बी, और बी पर उसे जाना है विदाउट वॉकिंग ऑन एनी वॉल मोर देन वंस, और एक वॉल पर एक ही बार जाएगा। तो हम शुरू करते हैं, जैसे ए से शुरू किया हमने, यहाँ से, देन तो एक वॉल पर एक ही बार जाके वो आराम से वहाँ पर पहुँच गया है, ठीक है। आप डॉटेड लाइन का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे भी आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। जैसे कि सिर्फ हम डॉटेड लाइन को यूज़ करें तो यहाँ ऊपर जाके, ओके, यहाँ से कंप्लीट नहीं होगा तो हम डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वह ए से शुरू करके ऐसे गए और यहाँ हम बी पॉइंट पर पहुँच गए। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। नाउ यूज़ 5 मैच स्टिक्स टू मेक 2 ट्रायंगल। अब 2 ट्रायंगल बनाने हैं आपको, तो जैसे ये 1 हो गई, ये 2nd हो गई, ये 3rd हो गई। अब मुझे एक ट्रायंगल और बनाना है, और मैच स्टिक मेरे पास कितनी है, सिर्फ 2, तो 1 and 2, तो बन गए एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल्स हो गए। नाउ मूव 2 ऑफ दीज मैच स्टिक्स टू मेक 4 ट्रायंगल्स। अब हमारे पास 3 ट्रायंगल हैं, लेकिन मुझे चाहिए 4,
और मैं क्या कर सकती हूँ, सिर्फ 2 मैस्टिक को हटा सकती हूँ। तो एक मैस्टिक मैंने ये वाली हटा दी और एक ये, ठीक है। अब मैंने 2 हटा दी। अब मैं क्या करूँगी, जो एक हटाई है वो ही डाल दिया यहाँ पर और दूसरी वाली लगा दी यहाँ पर। तो अब कितने ट्रायंगल हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, रिमूव 4 ऑफ दीज मैस्टिक टू लीव ओनली 3 ट्रायंगल्स। यहाँ पर 4 मैस्टिक को हटा देना है और आपके पास सिर्फ 3 ट्रायंगल बचने चाहिए। तो एक तो ये हटा दिया हमने, ठीक है। अब कितने बच गए, 4 बच गए और 2 हमने यहाँ से हटा दी। तो कितने बच गए, अब सिर्फ 3 ट्रायंगल्स बच गए जो हमें चाहिए थे। नाउ मॉडल चैलेंज, कैन यू मेक अ मॉडल ऑफ सॉलिड शेप विच हैज़ 12 स्ट्रोज एंड 8 क्ले बॉल्स। तो जिसमें 12 स्ट्रो होंगे और क्ले बॉल्स कितनी होंगी, 8। तो ये जो है आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। और ये कौन सी शेप है, शेप के नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये बनेगी आपकी क्यूब। 9 स्ट्रोज एंड 6 क्ले बॉल्स, तो ये क्या बनेगा आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म। नेक्स्ट है 15 स्ट्रोज होंगी एंड 10 जो है क्ले बॉल्स होंगी। तो पेंटागनल प्रिज्म। आगे है 10 स्ट्रोज एंड 6 बॉल्स, तो क्ले बॉल्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। तो स्क्वायर का मतलब स्क्वायर बेस्ड है ना, यानी कि नीचे जो बेस है उसमें क्या स्क्वायर होगा। नाउ क्लासीफाई दीज शेप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एंगल। तो नंबर ऑफ एंगल के अकॉर्डिंग इन्हें जो है क्लासीफाई करना है कि कितने एंगल्स हैं, कहाँ कहाँ हैं। जैसे कि 3 एंगल, तो यहाँ पर 3 हैं और इसमें भी 3 हैं। तो इसके साथ में लिख देते हैं यहाँ पर ए और ए एंड डी, ठीक है। ए में भी 3 है, सॉरी ए में नहीं है, बी में है ये जो आपकी ट्रायंगल वाली शेप है। तो बी में 3 एंगल्स हैं, 1 2 3। डी में आपके 3 एंगल्स हैं एंड एफ में भी आपके कितने हैं, 3 एंगल्स हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका 4 एंगल्स। 4 एंगल्स कहाँ हैं, ए में, सी में एंड जी। ए सी एंड जी। 5 एंगल्स कहाँ है, यानी कि जहाँ 5 कॉर्नर की बात हो रही है। एंगल का मतलब आप कॉर्नर से समझ के चलो। सो 1 2 3 4 5, तो सिर्फ ई में जो है आपके 5 हैं। सो इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट रिलेशन डू यू नोटिस बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स एंड द नंबर ऑफ एंगल। तो आप देखो जितने साइड्स हैं उतने ही एंगल है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 साइड्स हैं, एंगल भी कितने हैं, 4। 1 2 3 साइड्स 3 एंगल, 4 साइड्स 4 एंगल। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 साइड्स एंड 5 एंगल। नेक्स्ट है ड्रॉ अ 2D शेप डेट हैज़ लेस देन 5 एंगल। तो लेस देन 5 एंगल की बात कर रहे हैं तो कोई भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। लेस देन 5 एंगल में क्या आ जाएगा आपका, ट्रायंगल आ जाएगा। तो आप ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ कर सकते हो, स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हो, जो आपका मन करे वो आप ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ अ 2D शेप विच हैज़ मोर देन 5 एंगल। मोर देन 5 एंगल है तो आप हेक्सागन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, जिसमें कितनी होंगी आपकी 6 साइड्स होंगे। जैसे 1 2 एंड 3 4 5 6। इस तरह से आपका हेक्सागन ये थोड़ा सही नहीं बना है तो आप इस तरह से जो है इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मार्क द राइट एंगल एंड राइट द नंबर ऑफ राइट एंगल इन ईच फिगर। तो राइट एंगल जहाँ जहाँ है वो आपको यहाँ पर करने हैं मार्क, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट शेप 1, यहाँ पर 1 2 3 4 राइट एंगल है, आपको लिखने भी हैं वो। यहाँ पर एक भी राइट एंगल नहीं है तो 0, यहाँ भी नहीं है। राइट एंगल के लिए क्या चाहिए आपको, पूरा एल शेप बननी चाहिए, ठीक है। जैसे ये और ये, एक मिनट इसको देख लेते हैं हम, क्या ये एल शेप बन रहा है यहाँ से एंड ऐसे। सो एल शेप बन रहा है ना ये। इसको थोड़ा सा टिल्ट करके देखेंगे तो 1 राइट एंगल हो गया। यहाँ पर कोई भी राइट एंगल नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो यहाँ भी नहीं है, और यहाँ पर 4 राइट एंगल्स हैं। ओके, सो इस तरह से आप जो है इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है विच ऑफ द अबव शेप्स हैव ओनली राइट एंगल, जिसमें सिर्फ राइट एंगल है। तो शेप नंबर ये वाली ब्लू और ये, इनमें क्या है, सिर्फ राइट एंगल ही है और दूसरे एंगल्स नहीं है। बाकी सब में दूसरे एंगल्स भी दिए हैं। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द फॉलोइंग शेप्स। यहाँ पर बहुत सारी शेप्स दी हैं 1 2 14 करके। आइडेंटिफाई द शेप्स डेट हैज़ 2 राइट एंगल। तो आपको बताना है कौन सी शेप ऐसी है जिसमें जो है आपके 2 राइट एंगल हैं एंड 1 अक्यूट एंगल है एंड 1 ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऐसा बताना है जिसमें 2 राइट एंगल होंगे, 1 ऑब्ट्यूज होगा। तो ये देखो 2 राइट एंगल
और ये आपका ऑब्ट्यूज और ये एक्यूट एंगल, तो शेप नंबर 2, शेप 2। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका 1 राइट एंगल, 2 ऑब्ट्यूज एंड 1 एक्यूट एंगल। एक राइट एंगल है, 2 ऑब्ट्यूज हैं, तो आपको 1 राइट एंगल वाला पहले तो ढूंढना है जिसमें एक ही एल की शेप बनी हो, शेप नंबर 7। ये आपके हो जाएंगे, ये आपका एल शेप हो गया, ये एक्यूट हो गया और ये 2 ऑब्ट्यूज हो गए, तो शेप नंबर 7। सो इस है, सो 4 राइट एंगल की बात कर रहे हैं तो हम ये लिख देते हैं, शेप नंबर 6, 2 ऑब्ट्यूज एंड 2 एक्यूट एंगल, तो ये वाली हो जाएगी शेप नंबर 3। देखो 4 राइट एंगल्स में आपकी ये वाली शेप भी आ सकती है, शेप नंबर 4 एंड 14 भी आ सकती है और 12 भी आ सकती है, तो आप वो भी लिख सकते हो, 4, 14 एंड 12, जो आपका मन करे, जो आपको सही लगे उसमें से कोई भी आप लिख सकते हो और सारी की सारी भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हो। और 90 डिग्री के लिए हमेशा जस्ट आपको चेक करना है कि क्या वो एल शेप बना रहा है, वो कैसी भी एल शेप हो सकती है, थोड़ी टेढ़ी हो सकती है, उल्टा एल हो सकता है, सीधा एल हो सकता है, किसी भी तरह से एल हो सकता है, ठीक है। इसके साथ ये चैप्टर हो जाता है आपका कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।